सभी दर्शकों का स्मृति शर्मा की ओर से स्वागत है। बच्चों, हिंदी व्याकरण के जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे वह है पद परिचय। पद परिचय की परिभाषा इस प्रकार है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से संपूर्ण परिचय देना ही पद परिचय या शब्दबोध कहलाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी में शब्द व्याकरण की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पद परिचय में जानने से पहले हमें इन सब शब्द भेदों का संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया, विशेषण और दूसरे शब्दों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और इसके साथ ही शब्द और पद में क्या अंतर है ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे शब्द किसे कहते हैं मैं अभी बताती हूँ। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय के स्वतंत्र रूप को शब्द कहते हैं। जैसे बच्चे, मैदान, किताब, फूल, दीवार, ये सब स्वतंत्र शब्द हैं। ये वाक्यों में बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए इन्हें शब्द कहा जाएगा। जबकि इन्हीं शब्दों के आगे पीछे लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष बताने वाले अंशों को लगाकर जब इन्हें वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है तो इन्हें पद कहा जाता है। तो अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे और मैदान संज्ञा पद है और खेल रहे हैं क्रियापद है। व्याकरण के अनुसार इस वाक्य के संज्ञा पदों का परिचय इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम बच्चे शब्द को लेंगे। ये संज्ञा पद है और कौन सी संज्ञा है ये? जातिवाचक। और लिंग इसका क्या है? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे के अनुसार क्रिया लगी है, खेल रहे हैं, खेल रही है नहीं है, इसलिए ये पुल्लिंग हुआ। और खेल रहे हैं इसलिए बहुवचन भी हुआ। और कर्ता कारक है ये, और खेल रहे हैं क्रिया के कर्ता है, इसलिए नीचे ये मेंशन करना भी ज़रूरी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि संज्ञा के 5 भेद हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगला संज्ञा पद है मैदान। तो इसका पद परिचय होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे संज्ञा, और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और ये मैदान जो शब्द होता है वो पुल्लिंग होता है, और यहाँ एक वचन भी है क्योंकि मैदान में लिखा है, मैदानों में नहीं है, सो इसलिए एक वचन है। और इसके साथ विभक्ति लगी है। ये खेल रहे क्रिया का आधार है, इसलिए ये अधिकरण कारक भी है। सो लिंग, वचन और कारक जो है इसके विकारी तत्व होते हैं संज्ञा के। तो संज्ञा और उसका भेद बताने के बाद इसके तीनों विकारी तत्वों का वर्णन करना होता है। विकारी तत्व का अर्थ है जिनके कारण संज्ञा में परिवर्तन होता है। तो संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के कारण ही परिवर्तन होता है, इसलिए ये ही इसके विकारी तत्व हैं। और आखिर में हमें क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है वो भी बताना है। तो खेल रहे हैं क्रिया का आधार है, क्योंकि खेलने का काम जो है मैदान में हो रहा है, तो मैदान जो है क्रिया का आधार है। अब दूसरा वाक्य है, सौम्या किताब पढ़ती है। इसमें एक पद ये सौम्य है, किताब है, और तीसरा है पढ़ती है।
ये दोनों सौम्या और किताब संज्ञा शब्द पद हैं और पढ़ती है क्रियापद है। क्योंकि आज हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के पद परिचय की ही बात करेंगे, इसलिए पढ़ती है को छोड़कर ये दो संज्ञा शब्द लेंगे, सौम्या और किताब। तो पहला है सौम्या। सौम्य शब्द एक नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। और संज्ञा में भी कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन। फिर उसके जो 3 विकारी तत्व हैं संज्ञा के, वो हैं लिंग, वचन और कारक। तो इसका लिंग, वचन और कारक बताएंगे। पहला क्या होगा? लिंग, स्त्रीलिंग। सौम्य एक लड़की है, इसलिए ये स्त्रीलिंग होगा। और एक ही है सौम्य, इसलिए एक वचन। और कारक कौन सा है? यहाँ सौम्य पढ़ने का काम कर रही है, इसलिए ये कर्ता कारक है। पढ़ती है क्रिया की कर्ता। तो ये इसका संपूर्ण संज्ञा का संपूर्ण पद परिचय आपका हो गया। इससे ज़्यादा इसके पद परिचय में कुछ नहीं लिखना। पहले तो संज्ञा, फिर उसका भेद, लिंग, वचन और कारक, और उसके बाद क्रिया के साथ उसका यदि कोई संबंध है, वो अगर क्रिया की कर्ता है या कर्म है, तो उसको भी यहाँ आपने लिखना है। दूसरा संज्ञा पद है किताब। ये हमने किताब को उतार लिया और उसके बाद हमने लिख दिया कि ये संज्ञा है। तो इसका भेद क्या है? ये प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक कहा जाता है। तो जातिवाचक हो गया। उसके बाद लिंग, वचन और कारक। स्त्रीलिंग है, किताब स्त्रीलिंग शब्द होता है, और ग्रंथ जो है पुल्लिंग होता है। सो किताब स्त्रीलिंग। एक वचन है क्योंकि एक ही किताब पढ़ती है, ऐसा बोला गया है, एक वचन। और कारक कौन सा हुआ? क्या पढ़ती है का हमें आंसर मिल रहा है किताब, तो ये कर्म कारक हुआ। और पढ़ती है क्रिया का कर्म हुआ। पढ़ती है क्रिया में क्या पढ़ती है? किताब। तो ऑब्जेक्ट है किताब, इसलिए ये कर्म कारक हुआ। पढ़ती है क्रिया का कर्म हुआ। अब इसके पश्चात हम लोग बात कर लेते हैं सर्वनाम पदों की। तो ये है, वह आज ही अपने घर गई है। इसमें वह और अपने, ये दोनों ही सर्वनाम पद हैं। सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये वह है पुरुषवाचक सर्वनाम और अपने है निजवाचक सर्वनाम। तो हम पहले वह को ले लेते हैं। वह क्या है? सर्वनाम है। इसका भेद क्या है? ये पुरुषवाचक है। इसके विकारी तत्व भी वही हैं। वैसे तो लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता, पर जहाँ इसका लिंग आपको स्पष्ट हो रहा है कि वह अपने घर गई है, तो हम इसका लिंग लिख सकते हैं। सो लिंग हो गया स्त्रीलिंग, क्योंकि वह गई है, क्रिया से हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये वह स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद वचन है, एक वचन। और कारक कौन सा हुआ? गई है, क्रिया का कर्ता कारक है वो। इसको क्रिया है, जाने का काम किया है वह ने, इसलिए ये कर्ता कारक है। गई है क्रिया की कर्ता। अब इस वाक्य का दूसरा सर्वनाम पद है अपने। ये हम इसके लिए लिखेंगे सर्वनाम, और इसका भेद क्या है? निजवाचक। जो भी सर्वनाम कर्ता के लिए, अब कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इसी वाक्य को अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो शी वेंट टू हर हाउस टुडे ओनली। शी और हर एक ही पर्सन के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इसी तरह जो अपने शब्द है, ये वह के लिए ही प्रयोग हुआ है। लेकिन ये अपने शब्द जो है, पद है जो घर के साथ यूज़ हुआ है, इसलिए घर के लिंग के अनुसार ही इसका लिंग बताया जाएगा। तो ये पुल्लिंग हुआ, घर पुल्लिंग है, तो अपने भी उसके जो लगा है वो भी, उसको भी पुल्लिंग ही कहा जाएगा।
और एक वचन अपने घर, घर भी एक है इसलिए एक वचन होगा, और संबंध कारक है। घर और अपने का संबंध प्रकट हो रहा है इसलिए संबंध कारक, और उसका जो संबंधी पद है वो है घर। घर के साथ लगा है ये अपने घर, तो इसलिए इसका संबंधी पद भी हम बताएंगे, ये है घर। चौथा है, जो मन लगाकर पढ़ता है वह पास अवश्य होता है। इस वाक्य में जो और वह दोनों पद जो हैं एक ही पर्सन के लिए प्रयोग हुए हैं, और इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। दोनों का आपस में संबंध है, एक ही पर्सन के लिए है, तो इसलिए जो और वह दोनों को नीचे उतारकर हम सबसे पहले लिखेंगे सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। फिर इनकी क्रिया से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, क्योंकि मन लगाकर पढ़ता है और इधर पास अवश्य होता है, होती है होने से ये स्त्रीलिंग होता, क्योंकि सर्वनाम में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, तो क्रिया से ही इसका हमें लिंग पता चलता है। इसलिए क्रिया से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। और पढ़ता है और पास होता है से पता चल रहा है कि ये एक वचन भी है। अगर बहुवचन होता तो पास होते हैं और इधर मन लगाकर पढ़ते हैं, ऐसा लिखा होता। सो इसलिए मन लगाकर पढ़ता है और पास अवश्य होता है के कारण हम इसे कहेंगे एक वचन है। और पढ़ता है और पास होता है कि ये कार्य करने वाले भी हैं, इसलिए ये कर्ता कारक होंगे। सो पढ़ता है और पास होता है का कर्ता, ये अलग से भी हमें नीचे मेंशन करना है। पांचवा है, दूध में कुछ पड़ा हुआ है। इसमें सर्वनाम कुछ है, तो इसलिए कुछ को नीचे उतार लिया और लिखना है सबसे पहले सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम का भेद है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि क्या पड़ा हुआ है ये निश्चित नहीं है, कुछ पड़ा हुआ है इसलिए अनिश्चयवाचक है। और पड़ा हुआ है इसलिए ये पुल्लिंग है। अगर पड़ी हुई होता तो स्त्रीलिंग होता, और पड़े हुए हैं होता तो बहुवचन होता, इसलिए पड़ा हुआ है तो ये एक वचन भी है। और क्या पड़ा हुआ है का प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है। और उसके बाद अंत में हमें पड़ा हुआ है क्रिया का कर्म है, ये भी हमें नीचे मेंशन करना है। इसी प्रकार आप कुछ अन्य वाक्य लीजिए और उनमें जो संज्ञा और सर्वनाम पद हैं उनको निकालकर उनका पद परिचय लिखने का अभ्यास कीजिए, तो कुछ ही दिनों में आप इसमें माहिर हो जाएंगे। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।